और मैंने तुम्हें इसलिए यह दिखाया कि जीवन में शरीर के ऊपर आने वाले रोग, जीवन में कभी कभी किसी परिस्थितियों के कारण कोई घटना हो जाए, कोई दुख आ जाए, कुछ छिन जाए, कुछ मिट जाए, कुछ लुट जाए, कुछ तुम्हारे अनुकूल न हो, तो यह जिंदगी का समापन नहीं है। वह पथ क्या, वह पथिक क्या, जहां बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जहां धारा प्रतिकूल न हो। प्रतिकूल धाराओं में भी भक्त और ज्ञानी गुरु की कृपा से आगे निकल जाता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। धाराएं प्रतिकूल होंगी तो होंगी, होता ही रहता है। इस दिव्य ज्ञान को अपने हृदय में समाहित करके और तुम्हें जो आमंत्रण दिया हूं, जब तक रहेगी जिंदगी, बड़ी पुरानी बात है, संत लोग और सारी दुनिया में यही लोग कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। अरे कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम हो जाए लाडली निकुंज के राधा और श्याम से, वह भी एक समय आ जाए जीवन, वह भाव भी मिल जाए जीवन में। एक बार रो, पुकारो एक बार, हृदय से घरों में रहो तब भी रो, हे लाडली, हे निकुंज स्वामिनी, हे किशोरी, हे राधा। जीवन जाने पर है, तहस नहस हो रहा है, बिखर रही है सब कुछ। हे किशोरी, इतनी तो कृपा करो, अपनी गोद में एक बार तो आने का अवसर दो। हे लाडली, हे महारानी, तुम्हारे ही निकुंज में आकर के एक दीपक तो तुम्हें जला पाओ, ऐसा तो सामर्थ्य दो मां, एक बार तो अपने बच्चे को बुलाओ। ऐसा करके जब व्यथित होकर के पुकारोगे तो राधा रानी सारी व्यवस्थाएं बना देगी। महाराज ठाकुरानी है, जहां राधा है, जिसके जीवन में राधा है, उसके जीवन में नहीं कोई बाधा है। बाधा रहेगी या राधा रहेगी, या तो राधा को रख लो या बाधा को रख लो। और बाधाओं को मिटाने आए हैं, राधा को स्थापित करने आए हैं अपने हृदय में, राधा रानी को। पर प्रार्थना सच्ची करना, अकेले में की गई प्रार्थना ठाकुर जी बहुत जल्द सुनते हैं। एकांत रोते हुए आंखों से, हे किशोरी, हे लाडली, क्या कभी आपके निकुंज में आकर उस रज पे, यमुना जी के पुलिन पर, रज पर चलते हुए बंसी बिहारी बिहारिणी जो झूले में विराज रहे हैं, क्या उनको हम भी झूला झूला पाएंगे वृंदावन में? आज से 5000 वर्ष पहले जैसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा होती, तुम्हारे अपने श्री आनंदम लाडली निकुंज वन में ऐसे ही 5500 वर्ष पूर्व जैसे सेवा होता ठाकुर जी का, वही सेवा होती है आज भी वहां। तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे कि पृथ्वी पर एक ऐसा भी जगह बचा हुआ है अभी तक। अगर पहुंच गए वहां तक, और महाराज मूल स्थान पर है, परिक्रमा मार्ग पर जैसे ही आओगे, 12 घाट के पास विशाल दरवाजा, श्री लाडली निकुंज वन, आनंदम धाम। और जैसे ही इसको देखना तो समझ लेना नागपुर वासियों कि वो हमारे ही बाबा वाला यह आश्रम है। अब चलो अपने बाबा के आश्रम में पहुंच जाते हैं, अपना आश्रम है वहां पर। प्रतिदिन हजारों दीपक से आरती की जाती है, लाइट नहीं जलती, बिजली नहीं, जबकि वृंदावन के सबसे मीड में दुनिया की निगाह अगर रुपए पैसे के हिसाब से देखोगे तो उस जमीन की कीमत तुम्हें पता नहीं कितनी बिल्डिंगें खड़ा कर दिया होता लोगों ने आज तक। पर आज भी उस स्थान की लता पता वृक्ष, एक लता पता को मैंने कटने नहीं दिया। छोटी छोटी झोपड़ियां बनवाई और वहां 500 वर्ष पुराना एक वृक्ष है, मनोकामना शुभकामना वृक्ष। अगर वहां बैठ गए 2 मिनट और दीपक जला गए तो तुम्हारे जीवन में गुणात्मक परिवर्तन होगा। यह मैं तुम्हें यहां से प्रामाणिकता, साइंस के ऊपर इतने समय तक मैंने प्रवचन किया है और उस आधार पर तुमको कहता हूं, आओ आकर के कभी उस धाम का दर्शन करके देखो।
कैसी दिव्यता है। हाँ, उसके जीवन में कुछ तो उपासना के नियम होते हैं, और नियम वही है, आज अमावस्या है और फिर पूर्णिमा है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी तुम्हारे ऊपर कृपा करें, कभी राधा रानी कृपा करें कि तुम्हारा वृंदावन का लाडली निकुंज वन का टिकट बन जाए और तुम्हारे हाथों से वहां दीपक जल जाए और तुम्हें वहां का रज प्राप्त हो जाए जो कहीं नहीं हो सकता, खरीदा नहीं जा सकता। उसको दुनिया में उस रज को तुम खरीद नहीं सकते, कोई माई का लाल नहीं खरीद सकता रज को।